मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है। आज के इस खास वीडियो में हम बिहार के चुनावी रण की गहराई में जाएंगे। क्या राजद की भावनात्मक रणनीति उन्हें सफलता दिला पाएगी? क्या भाजपा की सांप्रदायिक रणनीति फिर से बाजी मारेगी? और क्या AIMIM का उदय चुनावी समीकरणों को उलझा देगा? इन सवालों के जवाब और बिहार की चुनावी जंग के ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एआर न्यूज। बिहार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की 26 सीटों में से 2 सीटें पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे करीबी चुनावी मुकाबले में से एक होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य बीजेपी के कड़े विरोधियों के खिलाफ मैदान में हैं। उनकी दोनों बेटियां भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें से एक ने पहले उन्हें हराया था। उम्मीदवारों में से एक ने रोहिणी आचार्य की मां और लालू की विश्वास पात्र चंद्रिका राय को हराया था। स्थानीय लोगों के अनुसार राजीव प्रताप रूडी सारण में बहुत मजबूत स्थिति में है। वह वहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी भी भाजपा सांसद के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रही हैं, जो 5वें कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रही हैं। पटना से 75 किलोमीटर दूर स्थित सारण लोकसभा सीट को परिसीमन से ठीक पहले या 2008 से पहले छपरा के नाम से जाना जाता था। 44 वर्षीय रोहिणी का सामना 5वें चरण में राजीव प्रताप रूडी से। वैसे लालू यादव इस सीट से 4 बार जीत चुके हैं। लालू की 47 वर्षीय बेटी मीसा भारती पटना साहिब से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला भाजपा के रामकृपाल यादव से है और 20 मई को होने वाले चुनाव से पहले लालू अपना अधिकांश समय सारण में बिता रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र से विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रोहिणी की अपने पिता को किडनी दान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से प्रशंसा की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हरकत का राजद के वोटर बेस पर भावनात्मक असर पड़ा है। रोहिणी अपने भाई विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अपने पिता के पुराने आकर्षण पर भी भरोसा कर रही है। आपको बता दें कि सारण के अनुमानित 18 लाख मतदाताओं में से लगभग 3.5 लाख यादव और 3.25 लाख राजपूत शामिल हैं। 2 लाख मुसलमान और 1 लाख बनिया और कुशवाहा हैं। सारण का प्रतिनिधित्व वर्तमान में राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं, जो 4 बार के भाजपा सांसद हैं। वैसे रूडी 2009 में लालू से हार गए थे, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया और 2019 में इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा। हाल के वर्षों में चुनाव प्रचार से बचने वाले लालू प्रसाद ने रोहिणी के प्रचार को लेकर चर्चा करने के लिए पिछले पखवाड़े में छपरा और पटना में राजद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गुरुवार को आमनौर में तेजस्वी के साथ प्रचार करते हुए रोहिणी ने कहा, मैं सारण की बेटी बनना चाहती हूँ और लोगों के लिए जीने और काम करने यहाँ आई हूँ। हमने विकास के मुद्दे को अपनाया है। हाल ही में तेजस्वी ने अपने भाषण में याद किया कि कैसे उनकी बहन ने अपने पिता को अपनी एक किडनी आसानी से दान कर दी। सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने नौकरी देने के अपने चुनावी वादे को भी पूरा किया। अब बात करते हैं मीसा भारती की, तो इनका पटना साहिब लोकसभा सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इस सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। मीसा 2014 और 2019 में यहां से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन दोनों बार भाजपा के रामकृपाल यादव से हार गई। यादव एक बार फिर मीसा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ने से समीकरण गड़बड़ा गए। ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने फारूक रजा को मैदान में उतारा है, जो कि पहले राजद से जुड़े थे।
पटना साहिब लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन में पटना लोकसभा क्षेत्र से बनाई गई थी। लालू और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी संतान अपने भाई तेजस्वी की मुस्लिम यादव पल्स पिच पर भरोसा कर रही है। हालांकि उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि 1 जून को मतदान से पहले सामाजिक संयोजन समान रूप से कैसे झूलता है। आपको बता दें कि सारण और पटना साहिब में राजद उम्मीदवारों को चुनौतीपूर्ण चुनावी मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि स्थानीय मुद्दों और भावनात्मक अपील का सहारा लेने की उनकी रणनीति प्रशंसनीय है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव अक्सर जातिगत और सांप्रदायिक मतदान पैटर्न से प्रभावित होते हैं। सारण में यादव और राजपूत मतदाताओं की एक बड़ी आबादी है, जबकि पटना साहिब में यादव मतदाताओं की एक बड़ी आबादी है। भाजपा दोनों सीटों पर सशक्त रूप से अपनी सांप्रदायिक रणनीति पर भरोसा कर रही है। भाजपा का मानना है कि यह उन पारंपरिक मतदाता आधारों को लामबंद करने से मदद करेगी। ऐसे में एआईएमआईएम के पटना साहिब के चुनाव में शामिल होने से चुनाव और भी जटिल हो गया है। एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों को विभाजित कर सकती है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों का नुकसान है। राजद और भाजपा दोनों के लिए प्रचार अभियान भी महत्वपूर्ण होंगे। लालू यादव अपनी करिश्माई अपील पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि पिछले चुनावों के परिणामों का भी वर्तमान चुनाव अभियान पर प्रभाव पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सारण और पटना साहिब दोनों सीटें जीती। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया और सरकार बनाने में सफल रही। यह बताता है कि दोनों सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर सारण और पटना साहिब में चुनाव कड़े होने की संभावना है। जातीय और सांप्रदायिक मतदान पैटर्न्स या एआईएमआईएम की भूमिका और प्रचार अभियान सभी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।